चढ़ाई कर दी, युद्ध करने का फैसला किया। अब फैसला तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो रहे, बार बार वो प्रयत्न कर रहे लेकिन सफल नहीं होते थे। तो उन्होंने एक चाल चली कि राजा के जो विश्वास पात्री लोग हैं, राजा के जो मंत्री हैं, राजा के जो खास लोग थे, उनको धीरे धीरे लालच में लिया। लालच में लिया कि हम तुम मिल बांट के राज्य चलाएंगे, तुम राजा की तरफ से थोड़ा अपना हाथ हल्का कर लो। जब ऐसा हुआ तो इस युद्ध में जब अपने लोग शत्रु के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, विजय होती है कि हार होती है? हार होती है। फिर रावण को कोई मार सकता नहीं था, राम जी परेशान, वो तो ईश्वर थे, लेकिन कोई भी जो मनुष्य देह की मर्यादा है, जो मनुष्य शरीर में अगर देवता भी आ जाता है तो मनुष्य शरीर की जो परंपरा, गति और नीति है वो सबको निभानी पड़ती है। ये ज्यादा चमत्कार की हवाएं मत लगाया करो, फलाना यहाँ दिखता था और वहाँ दिखता था तो ये होता था, वो फिर से जन्म लेके आ गया, क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? फिर कितने लोगों की हम ऐसी कहानियां बचपन से सुनते आए कि फलानी जगह ये था, फिर वो ऐसी तपस्या किए थे। भाई की तो की, उन्होंने की है। आप इन चमत्कारों के चक्कर में मत जाया करो, इनसे कुछ होता नहीं। ज्ञान का नेत्र खोलो अपना। हाँ, कोई भक्ति करता है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधु संत है, उनको खूब आदर दो, खूब सत्कार दो, अपने से जो व्यवस्था होती है वो करो। लेकिन आप लोग जो है ये कुरीतियों में चले गए हैं, रूढ़िवादियों में चले गए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आपको, ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ वही चीज मिलने वाला है जो आपने कर्म किया है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी बात है कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। स्थाई जो कर्म होते हैं वो राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, माँ जगदम्बा सती हो, कोई भी हो, मनुष्य शरीर में आते ही वो अस्थाई जो कर्म हैं वो सबको भोगने हैं। दूसरा कर्म अस्थाई है, यानी कि जो थोड़ा हल्का है, उनके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में क्या हुआ है, कुछ नियम है, कुछ पूजा पद्धति है, कुछ यज्ञ आदि की पद्धतियां हैं कि उससे आप वो अपने पाप नष्ट कर सकते हैं। दो ही प्रकार के कर्म है, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, ये ध्यान रखो। हाँ, एक बात है, अकाट्य सत्य है कि भाई साधु संत चूंकि वो देवताओं के भी रूप होते हैं, इनका पार, इनकी बातें हम कभी नहीं काटते हैं, वो तपस्वी होते हैं, लेकिन वो भी किसी एक आध का ही कष्ट हटाते हैं, बाकी तो वो ज्ञान की चर्चा आपको बताएंगे, दिशा बताएंगे कि ऐसा करो तो तब ठीक हो जाएगा सब। तो इस तरह से महाराजा सूरत जो है कभी हारते नहीं थे, लेकिन जब अपने ही लोग शत्रु की पार्टी से मिल गए तो इस बार महाराजा सूरत युद्ध में हार गए। अब जो राजा कभी हारा नहीं, इतना धार्मिक, ये अपने घोड़े से जिस समय देख लिया कि मेरी सेना ने हथियार डाल दिए हैं, तो महाराजा सूरत युद्ध भूमि से निकलते हुए शत्रुओं से जान बचाकर वन की तरफ गए। कहाँ गए? वन की तरफ गए। अच्छा, पहले की जितने भी हम ग्रंथों में कथाएं या कोई बातें आप लोग भी करते हैं, तो सब लोग जब कोई दुख आता था, कष्ट आता था, तो घर छोड़ के वन की ही तरफ क्यों जाते? आप लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है? आती है? हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बहुत ज्यादा आती है कि भाई घर छोड़ तो वन में ही क्यों जा रहे, आपकी तरह नगर में क्यों नहीं जा रहे, फॉरेन के लिए क्यों नहीं जा रहे, दूसरी कंट्रियों के लिए? कहाँ जाते थे? वन में।
बुद्धि से काम लो। हमने ये विचार किया बार बार कि हमारे तो जो लोग हैं वो घर में दुखी हो जाते तो यहाँ वहाँ का तिगड़म करके जमीन बेच के वो 1-2 साल में ऐसा कुछ तिगड़म करते हैं, या तो विदेश चले जाते हैं जी, या कहीं शहर में मुंबई, दिल्ली, ऐसी मद्रास, ऐसी बड़ी सिटियों में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन हमारे ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि जब विपत्ति आती थी महाराणा प्रताप जैसे, जिनका जैसा नाम है वैसा ही उनका शौर्य था, कहाँ गए? वन में। तो हम बड़ा सोचते थे कि ये सब जो है वन में जाते थे, तो हमारे तो ये लोग कोई विदेश जाते, कोई नगरों में जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता था? तो हमने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया। अब वो वन में जाते थे, जब कष्ट आए वन में जाने का सीधा तात्पर्य है, वन या हिमालय में जाने का सीधा तात्पर्य है कि कोई साधु संत ऋषि मुनि मिलेगा तो हमको रास्ता सही मिल जाएगा। अब कोई वन की तरफ जाता नहीं, वो कोई बिरला ही जाता है। जाने की कोशिश भी अगर करेंगे 10-5 लोग तो उनकी परीक्षाएं हो जाती, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, फोन से मैसेज से बातचीत होती रहती लोगों की। साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, वो जो साधु तपस्वी होंगे तो वो तो मना करेंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई बहाने से कि अभी तो हम फलान जगह है, हम अलान जगह है, आने नहीं देंगे। लेकिन ऐसे बहानों के बावजूद भी कोई ऐसा लपटी हो कि नहीं हमको तो आना ही आना है आपकी शरण में, तो बड़ी परीक्षण के बाद उसको बोलते हैं चलो भाई अब तुम इतना जिद कर रहे तो आ जाओ, तो उसको रास्ता मिलता। पहले सारे लोगों का, पहले हमारे जो लोग थे वो राजा तक कहाँ जाते थे? वनों में चले जाते थे। तो इसी तरह से यहाँ जो दृष्टांत श्रीमद् देवी भागवत का है, महाराजा सूरत जब अपने राज्य को खो बैठे, शत्रुओं ने उनके नगर में, उनके महल में, उनके राज्य में कब्जा कर लिया, तो महाराजा सूरत ने जो उनका घोड़ा था, उनका वाहन था, घोड़े को जंगल की तरफ, वन की तरफ दौड़ाया। दौड़ाते रहे, घोड़े को आगे पहुँचे, भूख बहुत लगी, प्यास लगी, पानी तलाश किया, बड़े मुश्किल से कोई जलाशय मिला, कोई तालाब मिला, पानी पिया, वहाँ थोड़े बैठ गए, छाया में बैठे, कोई फल, वन में फल भी मिल जाते, वो माँ हर जगह सब कुछ देती है संसार को, फिर भी संसार समझता नहीं, उसी की कथा सुनता नहीं, उसी की पूजा करता नहीं, उसी की सेवा करता नहीं। एक कैसा मनुष्य पैदा हुआ है कलयुग में। वन देवी फल दे रही है, फूल दे रही है, जल भी दे रही है, बेटा तेरे को उन लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन मैं तुझे खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, तुझे छाया भी दूंगी। महाराजा सूरत यहाँ पर थोड़ी देर खूब सुस्ताए, ठंडी छांव में, माँ के सानिध्य में। वन देवी माँ जगदम्बा का ही हर जगह सानिध्य है। विश्राम किया, फिर घोड़े पे बैठे, फिर आगे चले तो दूर देखा धुआं उठ रहा है। क्या धुआं? धुआं मैंने वन में किसका धुआं होगा? धुने का। धुआं दिखा तो उधर को निकले, वहां पहुंचे, देखा एक कुटी बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है, और महाराजा सूरत घोड़े से उतरे, पास में नदी बह रही थी, हाथ पांव धोया, घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया, हाथ पांव धोए और कुटिया के बाहर से ही नमो नारायण किया। अब महाराज थे अंदर, साधु जी, आइए महाराज कौन पधार रहा है, आइए भीतर आइए। अब राजा सूरत अंदर कुटिया के अंदर गए और दंडवत प्रणाम में किया। क्या प्रणाम किया? कौन सा प्रणाम किया? दंडवत, लंबे पड़ के। ये प्रणाम किया जाता है साधु संतों को, गुरुजनों के लिए प्रणाम कौन सा है? दंडवत प्रणाम।
तब नमस्ते का फल मिलता है। और आप तो जो है क्या करते हैं, आशीर्वाद जहां से मिलना है नमस्ते जी, वो भी पटाखा लगा के ऐसे। ऐसा हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा है, हमारे धर्म शास्त्रों में यह कहीं चलन ही नहीं है प्रणाम करने का। विशेषकर गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को तो कैसे दंडवत प्रणाम। उससे वो गुरु को कुछ नहीं मिलेगा, गुरु के पास से जाएगा, हृदय उसी समय द्रवित होता है, ये बालक मेरा प्रणाम कर रहा मस्तक झुका के, इसका कल्याण हो। महाराजा सूरत अंदर गए, दंडवत प्रणाम किया। ये जो महात्मा जी थे, ऋषि थे, इनका नाम था मेधा ऋषि। अब मेधा ऋषि ने बोले, महाराज आप कौन से राजा हैं? चिन्ह देखकर राजसी वस्त्र पहने हैं, मुकुट पहना हुआ है, राजाओं का एक तेज बल होता है, इसलिए मनुष्यों की पहचान साधु से ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर भी जिनके अंदर गुरुजनों के गुण होते हैं वो मनुष्यों को पहचानना सीखो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग को वरदान है कि तीनों युगों के, तीनों नहीं चारों युगों के, सतयुग के, त्रेता के, क्योंकि सतयुग इसलिए छोड़ रहे कि सतयुग में तो पाप और झूठ होता ही नहीं था, फिर भी किसी ने थोड़ा बहुत किया है तो वो भी